वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है हमारे चैनल संकल्प ज्ञान में। श्रावण मास भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना है और ये तो सभी लोग जानते हैं कि श्रावण मास में भोले शंकर की पूजा अर्चना यदि पूरी श्रद्धा से की जाए तो भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद भी मिलता है। इससे पहले हम आपको प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुना चुके हैं। आज के इस वीडियो में भोलेनाथ के द्वितीय ज्योतिर्लिंग अर्थात मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शिव पुराण के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों में से द्वितीय ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन है। यह कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। इसे श्रीशैल या श्रीशैलम भी कहा जाता है, जो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। यह हैदराबाद से 250 किलोमीटर की दूरी पर कुर्नूल के पास है। शक्तिपीठों में से 18 महाशक्ति पीठों का विशेष महत्व है। उनमें से भी 4 शक्तिपीठों को अति पवित्र माना जाता है और श्रीशैलम उनमें से ही एक है। ग्रंथों के अनुसार इस पर्वत पर अगर शिवजी की पूजा अर्चना की जाए तो अश्वमेघ यज्ञ करने के फल के बराबर फल मिलता है। अगर कोई व्यक्ति इस पर्वत के दर्शन करता है, शिव भगवान की पूजा अर्चना करता है तो उसके सभी दुख और कष्ट नष्ट हो जाते हैं और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में मल्लिकार्जुन के बारे में बताया गया है। मल्लिका का अर्थ माँ पार्वती है और अर्जुन शिवजी को कहा जाता है। अगर हम इन दोनों शब्दों की संधि करते हैं तो यह मल्लिकार्जुन शब्द बनता है। इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा है। भगवान शिव और पार्वती के 2 पुत्र हैं जिनका नाम गणेश और कार्तिकेय है। एक दिन भगवान गणेश और कार्तिकेय विवाह के लिए आपस में झगड़ रहे थे और झगड़ते झगड़ते अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुंच गए। भगवान शिव और पार्वती जी ने झगड़े का कारण पूछा। तब उन्होंने बताया कि पहले किसका विवाह होगा इसी विषय में झगड़ा हो रहा है। यह सुनकर माता पार्वती ने झगड़े के समाधान के लिए दोनों भाइयों से कहा कि जो भी पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आएगा उसी का विवाह पहले होगा। माता पार्वती के द्वारा ऐसा सुनकर कार्तिकेय जी ने पृथ्वी की परिक्रमा शुरू कर दी। कार्तिकेय का वाहन मोर है और गणेश जी का वाहन चूहा, लेकिन भगवान गणेश बहुत ही बुद्धिमान थे। कार्तिकेय परिक्रमा के लिए वहां से चले गए। तब गणेश जी ने कुछ विचार किया। उसके बाद फिर अपने माता पिता से एक स्थान पर बैठने का आग्रह किया। भगवान शिव और पार्वती एक स्थान पर बैठ गए। गणेश जी ने अपने माता पिता को पृथ्वी समान मानकर 7 बार उनकी परिक्रमा की और परिक्रमा से मिलने वाले फल की प्राप्ति की और शर्त जीत गए। इस बात से प्रसन्न होकर गणेश जी की चतुर बुद्धि को देखकर माता पार्वती और शिव जी ने उनका विवाह करा दिया। जब कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा कर वापस आए तो उन्होंने देखा कि गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों के साथ हो चुका था, जिनका नाम सिद्धि और बुद्धि था। इनसे गणेश जी को क्षेम और लाभ 2 पुत्र भी प्राप्त हुए थे। नारद जी ने कार्तिकेय को सारी बात बताई। ये बात पता चलने के बाद कार्तिकेय बहुत नाराज हुए और माता पिता के चरण छूकर वहां से चले गए। वे दुखी होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। जब इस बात का पता माँ पार्वती और शिव जी को लगा तो उन्होंने नारद जी को कार्तिकेय को मनाकर वापस घर लाने के लिए भेजा। नारद जी क्रौंच पर्वत पर पहुंचे और कार्तिकेय को मनाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन कार्तिकेय जी नहीं माने। नारद जी निराश होकर माँ पार्वती और शिव जी के पास पहुंचे और उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। ऐसा सुनकर माता पार्वती बहुत दुखी हुई और पुत्र स्नेह के कारण स्वयं शिव जी के साथ क्रौंच पर्वत पर पहुंची। माता पिता के आगमन का पता चलते ही कार्तिकेय जी पहले से ही 12 कोस दूर यानी कि 36 किलोमीटर दूर चले गए थे। तभी शिवजी वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तभी से वह स्थान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ऐसा कहा जाता है कि पुत्र स्नेह में माता पार्वती
प्रत्येक पूर्णिमा और भगवान शिव प्रत्येक अमावस्या को यहाँ आते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि यही एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ माता सती की ग्रीवा गिरी थी, इसीलिए इसे भ्रामरांबा शक्तिपीठ भी कहा जाता है। यह शैल शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में महालक्ष्मी के रूप में अष्टभुजा मूर्ति स्थापित है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के विषय में एक और कथा भी प्रचलित है। ऐसा भी कहा जाता है कि क्रौंच पर्वत के निकट ही किसी चंद्रगुप्त नामक राजा की राजधानी थी। राजा की बेटी किसी संकट में फंस गई थी। समस्या के निवारण हेतु वह कन्या राजमहल छोड़कर पर्वत पर चली गई थी। वह पर्वत पर रहकर अपना जीवन यापन करने लगी। उसके पास एक अत्यंत सुंदर श्याम रंग की गाय थी। वह कन्या अपनी गाय को अत्यधिक प्रेम करती थी और उसकी सेवा भी करती थी, लेकिन प्रतिदिन कोई न कोई व्यक्ति उस गाय का दूध निकाल लेता था। उस कन्या को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन कर रहा है। एक दिन कन्या ने स्वयं अपनी आंखों से उस श्यामा गाय का दूध दूते हुए किसी चोर को देखा। उस कन्या को अत्यधिक क्रोध आया और गुस्से से वो चोर के समीप पहुंची, लेकिन वहां चोर नहीं था। वे आश्चर्यचकित हो उठी क्योंकि वहां उनको एक शिवलिंग के दर्शन हुए। शिवलिंग के दर्शन करने से वे बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उसी स्थान पर एक मंदिर बनवा दिया। शिवलिंग मंदिर आगे चलकर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मल्लिका देवी मंदिर। मल्लिकार्जुन मंदिर के पीछे मां पार्वती जी का मंदिर है, जिसे मल्लिका देवी मंदिर कहते हैं। वहीं स्थित कृष्णा नदी में भक्तगण स्नान करते हैं और उसी जल को भगवान को चढ़ाते हैं। कहते हैं कि नदी में दो नाले मिलते हैं, जिसे त्रिवेणी कहा जाता है। वहीं समीप में ही एक गुफा है जहां भैरवादी और शिवलिंग है। मल्लिकार्जुन मंदिर से लगभग 6 मील की दूरी पर शिखरेश्वर और हाटकेश्वर मंदिर भी हैं। वहीं से 6 मील की दूरी पर एकम्मा देवी का मंदिर भी है। ये सारे मंदिर घोर वन के बीच में स्थित हैं। इस स्थान के दर्शन करने से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मां पार्वती और शिव जी की कृपा बनी रहती है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से मल्लिकार्जुन का दूसरा स्थान है। इन 12 जगहों पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए हैं, इसलिए इन्हें ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। हिंदुओं का यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में मल्लिकार्जुन भगवान शिव के रूप में विराजमान है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर का गर्भगृह बहुत ही छोटा है, जिसकी वजह से यहाँ भक्तों की लंबी कतार लगी रहती है। मंदिर में एक से अधिक व्यक्ति नहीं जा सकते, जिसके लिए यहाँ भक्तों की लंबी कतार में खड़े होकर प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तब जाकर कहीं भगवान शिव का दर्शन मिलता है। इस प्राचीन मंदिर की तमिल संतों ने स्तुति गाई है। ऐसा कहा जाता है कि हिंदू धर्म के स्कंद पुराण में श्री शैलम या श्री शैल ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया है। जब जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने पहली बार इस मंदिर की यात्रा की, तब उन्होंने यहाँ शिव नंद लहरी की रचना की थी। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास में ही जगदम्बा माता का एक मंदिर भी है। ऐसा कहा जाता है यह मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक माना गया है। माता का यह मंदिर सती का स्वरूप ब्रह्मराम्बिका के रूप में विख्यात है। पुराणों के अनुसार ऐसा कहा गया है कि जब माता सती ने यज्ञ में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दी थी, तब भगवान शिव क्रोधित होकर प्रचंड रूप में माता सती के मृत शरीर को उठाकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने लगे। उस समय जहां जहां माता की शरीर का अंग गिरा, वह स्थान शक्तिपीठ कहलाया गया। जिस स्थान पर माता पार्वती की ग्रीवा गिरी थी, यह वही स्थान है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव और मां पार्वती की संयुक्त रूप से दिव्य ज्योतियां विराजमान हैं। मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती प्रत्येक पर्व पर कार्तिकेय को देखने के लिए यहाँ आते हैं। ऐसी भी प्रबल मान्यता है कि भगवान शिव स्वयं अमावस्या और माता पार्वती पूर्णिमा के दिन यहाँ आती है। ये थी भगवान भोलेनाथ के द्वितीय ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथा, जिसके दर्शन से भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।